इंद्रगंज वन की सुबह किसी सपने से कम नहीं थी। सूरज की रोशनी पेड़ों की शाखाओं से छनकर नीचे गिर रही थी। फूलों की खुशबू हवा में तैर रही थी और हर पक्षी अपनी ही धुन में गा रहा था। इसी खूबसूरत सुबह में एक ऊंचे सागवान के पेड़ पर नीरा और अर्जुन अपने 5 प्यारे बच्चों गुड्डू, गोलू, सोनू, मुन्नी और चुटकी के साथ रहते थे। घोंसला बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें प्यार बहुत था। उनका जीवन साधारण था, लेकिन खुशियों से भरा हुआ। पापा, पापा, आज मैं सबसे ऊंची उड़ान भरूंगा। हाँ बेटा, लेकिन उड़ान दिल से उड़नी चाहिए, जल्दीबाजी से नहीं। मम्मी, क्या आज मैं भी उड़ने की कोशिश कर सकता हूँ? बिल्कुल, लेकिन धीरे धीरे। गिरना भी सीखना पड़ता है, तभी उड़ना आता है। माँ, क्या उड़ने से भी ज्यादा मजा आता है? हाँ, अपने सपनों को पूरा करने में। सब हंसते हैं। अर्जुन बच्चों को उड़ना सिखा रहा था कि तभी आसमान में एक डरावनी परछाई मंडराई। वह था सुरेश बाज, जो बच्चों को शिकार बनाने का मौका ढूंढ रहा था। आज मुझे भूख बहुत लगी है और भूख में दया नहीं देखी जाती। बच्चों, नीचे, अभी नीचे। बच्चे घबराते हैं। पापा, वो हमें खा जाएगा। जब तक मैं जिंदा हूं, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। भगवान, रक्षा करना। बाज हमला करता है, अर्जुन लड़ता है। मुश्किल से बाज भागता है। उस दिन पहली बार अर्जुन ने समझ लिया था कि जंगल अब पहले जैसा सुरक्षित नहीं रहा। शाम होते होते आकाश में काले बादल छा गए। हवा धीरे धीरे तेज और तेज होती गई और अचानक एक भयंकर तूफान पूरे जंगल पर टूट पड़ा। शाखाएं टूटने लगी, पेड़ हिलने लगे, बिजली कड़कने लगी, मानो आकाश फट रहा हो। माँ, ये क्या हो रहा है? तूफान है बेटा, सब पास रहो। पापा अब तक आए क्यों नहीं? शायद रास्ते में अटक गए होंगे। पेड़ की भारी शाखा टूटकर घोंसले पर गिरती है। मम्मी, बचाओ। घोंसला टूट रहा है। सब मेरे पीछे आओ, जल्दी दौड़ो। तूफान सब कुछ ले गया। जिस घोंसले में हंसी गूंजती थी, अब वहां सिर्फ खामोशी थी। बारिश में भीगते हुए कांपते बच्चों को लेकर नीरा सुरक्षित जगह ढूंढने निकल पड़ी। मम्मी, हमें बहुत ठंड लग रही है। क्या हमारा घर वापस बनेगा? आंसू रोकते हुए। हाँ बेटा, जरूर बनेगा।
दूसरे पक्षियों से मदद मांगती है। बहन, बच्चों को थोड़ी देर के लिए अंदर ले लो, प्लीज। यह जगह नहीं है और हम मुसीबत नहीं चाहते। जाओ यहाँ से, वरना सबको भारी पड़ेगा। भगवान, कहाँ ले जाऊं इन्हें? उधर अर्जुन तूफान में परिवार को ढूंढ रहा था। बारिश में पंख घायल हो गए, लेकिन वह रुका नहीं। नीरा, गुड, मुन्नी गोलू चुटकी, अगर मेरी सांस चल रही है तो मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। गोपी कौवा के पास पूछता है, क्या तुमने नीली चिड़िया और 5 बच्चों को देखा है? नहीं देखा, शायद तूफान में खो गए होंगे। तू छोड़ दे खोजने का ख्याल। जब तक मेरी आखिरी सांस है मैं खोजता रहूंगा। नीरा बच्चों को लेकर एक पुरानी पथरीली गुफा में पहुंचती है, पर उसे नहीं पता था कि वही जगह सुरेश बाज का छुपा हुआ ठिकाना है। भागते भागते आखिर मेरे घर ही पहुंच गई। बच्चों को छोड़ दो, मैं तुम्हारी विनती करती हूँ। जंगल का कानून है, कमजोर ही शिकार बनते हैं। बच्चे रोते हैं, माँ, हमें बचाओ। मैं हूं ना बेटा, मैं हूं। अर्जुन गुफा में पहुंचता है। मेरे परिवार पर हाथ डालने से पहले मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। अच्छा, तो तू ही है वो बहादुर बाप। आओ, देखते हैं किसकी आखिरी उड़ान है आज। अर्जुन घायल जमीन पर गिरता है। बाबा, अर्जुन, उठो, बच्चों के लिए उठो। अचानक बाबा कबूतर, झम्मा मैना, तारा चिड़िया और दर्जनों पक्षी गुफा में आते हैं। यह जंगल तुम्हारा नहीं, सबका है, और परिवार को कोई अकेला नहीं छोड़ता। सब मिलकर बाज से लड़ते हैं। बाज भाग जाता है। यह खत्म नहीं हुआ। बच्चे अर्जुन को गले लगाते हैं। पूरे जंगल के पक्षी मिलकर सबसे मजबूती वाला नया घोंसला बनाते हैं। आज मैंने समझा, घर लकड़ी से नहीं, रिश्तों से बनता है। और असली ताकत अकेले में नहीं, एक दूसरे के साथ चलने में है। पापा, क्या हम अब उड़ सकते हैं? हाँ बेटा, आज तुम सिर्फ उड़ना नहीं, अपने सपनों को छूना सीखोगे। बच्चे पहली उड़ान भरते हैं।